ये पहली गाड़ी है जिसने मारुति के सेल्स रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये फर्स्ट नंबर पे आई थी। अगर आप लोग पंच लेने की सोच रहे हो ना तो नई वाली पंच एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करना। 5 स्टार तो बिल्ड क्वालिटी है जी, तो बिल्कुल सेफ हो आप भाई। मेरे हिसाब से तो घटिया गाड़ी है, क्योंकि भाई जिस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी ना हो मेरी नजर में घटिया ही है। सही इस चीज बात है। का पैसा ले रहे हो। बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। इंजन वाइज नहीं, इंजन में थोड़ा बहुत लैग है तो मेरा उस गाड़ी से उठ गया मन। मतलब टाटा से ही उठ गया उस गाड़ी से, क्या साफ सीधी बात है। एक इंसान हमारे पास ऐसा है जो हमको आजादी दे देता है कि भाई जाओ अपनी गाड़ियों को बेच लो। जब गाड़ी हमारी नहीं बिकती है तो वो कहता है भाई आ जाओ अपनी गाड़ी को हमारे पास बेच दो। चाहे कोई ठोके भिड़े कोई टेंशन नहीं है। तो उस गाड़ी ने मुझे बहुत ही अच्छा खासा घाटा दिया, 4 से 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा आपको स्विफ्ट बेस मॉडल से भी कम रेट में पंच आ जाएगी। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए सामने के लिए हमारे साथ खड़ी है आज टाटा पंच। भाई ये वही पंच है जिसको मैंने बोला था, मतलब कि बता देता हूं पहले किसकी पंच है। ये हमारे जीजा जी की पंच है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप वीडियोस देखते होगे तो उनको हमने एक नई पंच दिलवा दी थी और एक वीडियो भी बनाई थी कि एक पंच के होते हुए दूसरी पंच क्यों लेके आए हैं। और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि इस पंच को अब हम बेचने वाले हैं। तो आज वो दिन आ गया है जब इसका हमको खरीदार मिल गया है। तो भाई खरीदार हमने बहुत पहले से ढूंढना शुरू कर दिया था, जब हमने वो वाली पंच ली भी नहीं थी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश। OLX पे भी डाली थी गाड़ी, लेकिन वो डील नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा इस पंच को ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो हमें अच्छे ऑफर में मिल गई थी ईयर एंड की वजह से। तो अब इसका खरीदार हमें फाइनली मिल गया है। और देखो पता है हमारे साथ क्या सिचुएशन होती है। एक कहावत है कि भाई बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। तो वो वाली कहावत हमारे साथ हमेशा फिट बैठती है हमारी हर गाड़ियों के साथ, क्योंकि एक इंसान हमारे पास ऐसा है जो हमको आजादी दे देता है कि भाई जाओ अपनी गाड़ियों को बेच लो। जब गाड़ी हमारी नहीं बिकती है तो वो कहता है भाई आ जाओ अपनी गाड़ी को हमारे पास बेच दो। तो वो इंसान कौन है? वो इंसान वो है जिसने इस वक्त कैमरा पकड़ा हुआ है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए उस इंसान को इनवाइट करते हैं और उनसे पूछते हैं भाई क्या इस गाड़ी में समझ आ गया, क्यों ये गाड़ी ली। और उसके पास जो और गाड़ियां हैं, जब आप उनके बारे में सुनोगे तो आप समझोगे ये वाली गाड़ी क्यों ली है। तो ज्यादा देर नहीं करते, जल्दी से उनको इन्वाइट करते हैं। तो क्या हाल है भाई सचिन? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। बस बहुत बढ़िया सचिन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। क्योंकि हम तो न्यू ही बोलेंगे भाई, चाहे सेकंड हैंड ले कोई या कुछ भी ले, लेकिन अपने नहीं होती है ये। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो भाई सबसे पहले पब्लिक को ये बता देता हूँ कि ये मेरे साथ तब से है जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। और मतलब हमारा कलीग है, हमारा दोस्त है। और इसी के साथ इसकी गाड़ियों के पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके पास थार रोक्स है, इसके पास थार 3 डोर है जो कि मेरी वाली थी, वो भी इसने खरीद ली थी। पहले जिमनी थी, वो भी इसने खरीदी थी। और अब ये पंच हमारे जिया जी के, तो इसका भी हल इसने कर दिया है और ये गाड़ी इसने ले ली है। तो सचिन अब मुझे भाई ये बता दे, इस गाड़ी का तेरा कैसे प्लान बना? क्योंकि तुझे पता था हमने इसको OLX पे डाला हुआ था और सारी कहानी तेरे साथ ही होती है, तो हमारे साथ ही रहता है। प्लान ऐसे बना, जैसे आपको पता होगा मेरे पास जिमनी से पहले तो वरना थी, और वरना से पहले मेरे पास थी एल्ट्रोज, जो कि मैंने 2022 में नई ली थी, टॉप मॉडल टर्बो पेट्रोल जी। उस गाड़ी ने मुझे दिए लिमिट पार दुख, कभी इंजन लाइट जलना, कभी रेस छोड़ना, मतलब बहुत सारी चीजें, जंग लगना गाड़ी में। और सर्विस सेंटर तो है जैसा है। तो मेरा उस गाड़ी से उठ गया मन, मतलब टाटा से ही उठ गया उस गाड़ी से, क्या साफ सीधी बात है। तो उस गाड़ी ने मुझे बहुत ही अच्छा खासा घाटा दिया, 4 से 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ऑलमोस्ट। ठीक है। वो मैंने बेच के राड़ काटी। उसके बाद मैं वरना लिया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे कोई ढंग की गाड़ी लेनी थी। फिर मैंने आपसे जिमनी ले ली, फिर थार ले ली। अब थार का ऐसा, थार है बड़ी गाड़ी, रोक्स तो पापा चलाते हैं, थार है मेरी पर्सनल, पेट्रोल वो भी। हाँ वो भी पेट्रोल है। तो भाई उसका एवरेज आता है मुश्किल से 8 साढ़े 8, बस इतना ही। और रनिंग लोकल में कितनी होती है लगभग डेली की? रनिंग मेरी अच्छी खासी 100 है किलोमीटर गाड़ी तो की। है। मतलब लगभग मेरी 100 किलोमीटर की रनिंग है। तो वो भाई तेल ज्यादा खाती है। देखो आप डे टू डे लाइफ में चलाओगे ना भाई, किसी पे कितना भी हो तो आपको खलती है। जो चीज की आपको दिख रही है भाई जी ज्यादा तेल खा रही है, जिसका यूज नहीं है इतना, लोकल में थार कोई चलाता है। तो मैंने सोचा कोई छोटी गाड़ी लेते हैं जो लोकल में चला सके। उसे तो मैं लंबे ट्रिप हो गए या ऑफ रोडिंग हो गई, मैं उसे अब वहीं यूज करूंगा। तो मेरा पंच में दिमाग में आया, क्योंकि भाई ये पहली गाड़ी है जिसने मारुति के सेल्स रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये फर्स्ट नंबर पे आई थी ये सेल्स में। इस गाड़ी में सबसे ज्यादा मिनिमम दिक्कत आती है, और सबसे ज्यादा रिफाइंड गाड़ी मैं कह सकता हूँ टाटा की। इंजन वाइज नहीं, इंजन में थोड़ा बहुत लैग है, वो चलता है भाई। देखो आपको कितने रुपए में मिल रही है, 5 स्टार तो बिल्ड क्वालिटी है जी। तो बिल्कुल सेफ हो आप। चाहे कोई ठोके भिड़े कोई टेंशन नहीं है। एवरेज भी अच्छा खासा दे देती है, लोकल में भी एसी विदाउट एसी। और मतलब टाटा की ये वो बेस्ट कार है जो सबसे ज्यादा तो बिकी है, और सबसे कम दिक्कत है। दिक्कत वैसे आती ही नहीं है इस गाड़ी में। तो मतलब ये रीजन था एक गाड़ी लेने का, क्योंकि तू एक गाड़ी ढूंढ रहा था जो अच्छा माइलेज दे दे। तो मुझे एक पंच से हमेशा शिकायत रही है कि इस गाड़ी में एक लैग प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए। वो लैग प्रॉब्लम यही है कि
इनके पास जब पंच थी 2022 में, जब मैंने एल्ट्रॉस खरीदी वो भी इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ही बोला कि भाई इस गाड़ी में लैग है, तुझे मजा नहीं आएगा, तुझे चाहिए पावर। तो तू उस टर्बो गाड़ी ले में ले। भयंकर लैग था। हम्म अब पंच में अगर टर्बो पेट्रोल इंजन होता तो मैं डेफिनेटली पंच लेता, क्योंकि भाई हम्म ऊंची गाड़ी है, इसके लुक्स एकदम एग्रेसिव राइनो। से हैं, हाँ। राइनो ही निकलता है मुंह से। हाँ राइनो जैसे गेंडा। गेंडा। हाँ। तो अब उस टाइम इन पे इंजन ऑप्शन नहीं थे, ना डीजल था ना कुछ और था, सीएनजी मुझे लेनी नहीं थी, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर जीजा ने लगभग 2023 में ली थी भाई, मतलब हाँ 2022 लगभग है, 2022 एंड 23 ही एंड मान है, लो। हाँ। तो इस गाड़ी में उन्होंने कुछ अपडेट करे इंजन में, लैग उससे मतलब उस पंच में जितना था उससे तो मान लो आधा कर दिया। हम्म और अब जो नए वाली है उसमें ऑलमोस्ट उसमें तो ऑलमोस्ट खत्म सा खत्म है, सा ही मतलब है, इसमें मतलब एक फील नहीं होगा जो आपको। पावर मतलब मिसिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो तो खत्म ही है उस नई और वाली में। बहुत स्मूथ चलती है, क्लच तो ऐसी इतनी ट्रेवल है प्लस, हाँ नई वाली की ना, और इन्होंने, बहुत स्मूथ चलती है। अगर आप लोग पंच लेने की सोच रहे हो ना तो नई वाली पंच एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करना। और मीटर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी चेंजेस हुए हैं, डिजिटली कर दिया बेस मॉडल से ही, तो मुझे काफी हद तक वो बढ़िया लगता है। और दूसरी बात है, मजे की बात यह है कि उस गाड़ी में लैग प्रॉब्लम नहीं है। और नई गाड़ी जो हमने ली है उसका एक ड्राइव रिव्यू जरूर शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो देखो भाई। हाँ बोलो बोलो। देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा, मारुति वगैरह किसी और कंपनी पे जाने से बेहतर है, क्योंकि भाई ये गाड़ियां में एवरेज भी दे रही हैं। हम्म मारुति मेनली एवरेज के लिए तो लोग लेते हैं। हम्म तो भाई मैं तो ये बोलूंगा, आपको स्विफ्ट बेस मॉडल से भी कम रेट में पंच आ जाएगी। इस टाइम तो आ ही इस जाएगी। टाइम तो आ ही जाएगी, मतलब 6 लाख मान लो, उससे भी कम की, हम तो खैर उससे भी कम की लाए हैं। हाँ तो आप ले सकते हो, बेस्ट गाड़ी है भाई, स्पेस वाइज देख लो, और कहीं भी जाओ ये गाड़ी नीचे से अड़ ही नहीं सकती। हम्म और सेफ है, भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ये मान लो खरोंच भी नहीं आएगी, पलट भी जाए इस केस में भी। हम्म सही बात है। अब भाई बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। 400-500 किलोमीटर चला ली तो कैसी है, मतलब राइड क्वालिटी, या फिर और बात करें तो बस देखो वही है, हल्का सा जो क्लच पे उठाते हैं गाड़ी फर्स्ट गियर में, थोड़ा बहुत वही लैग है जो थोड़ा हम्म बहुत है। हम्म आपके वाली में ज्यादा था, इसमें कम है, नए वाली में ऑलमोस्ट खत्म है। हाँ तो वही है, बाकी तो एवरेज भी अच्छा है, स्टेयरिंग भी लाइट है, क्लच भी बहुत सॉफ्ट है, गियर शिफ्टिंग एकदम परफेक्ट है। एसी तो इसका बहुत ही तगड़ा है, मैं अभी एसी तो बहुत ही तगड़ा ठंड है। में नहीं बता रहा, पर गर्मी में मैंने गाड़ी चलाई है कई टाइम। हम्म एसी इसका तोड़ नहीं है भाई, बहुत चिल्ड कर देता है, हम्म एक नंबर पे भी। तो कितना सेटिस्फाइड है भाई इस गाड़ी को लेकर, अगर 10 में से नंबर मैं देने की फुल बात? सेटिस्फाइड हूँ, देखो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, और इसमें टाटा की है वो गाड़ी है जिसमें एकदम ही जीरो कोई हम्म दिक्कतें हैं। चलो भाई, बाकी सर्विस एक्सपीरियंस क्योंकि हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, थोड़ा शेयर करना सर्विस चाहेगा? एक्सपीरियंस भाई ऐसा है, सर्विस सेंटर में जाओ ना करें तो ना उनके डंडा दो, साफ सीधी बात है। मतलब वो प्यार से तो मानने वालों में है ही नहीं। मैं सारे सर्विस सेंटर की नहीं कह रहा, जो कुछ है जिनसे मेरा एक्सपीरियंस खराब है। हम्म एल्ट्रॉस के टाइम में मेरी खूब लड़ाई बहस हुई है, हम्म तो मैं तो अब एक मेरठ में मैं तो उस पे आता हूँ, उसकी पेंट वर्क भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी कर देता है, मतलब जो इशू बोलूँ रिजॉल्व कर देता है। हम्म तो कोई नहीं करता है तो भाई उनकी रेड मारो, साफ सीधी बात है, करके देंगे। तो भाई ये वीडियो का रीजन यही था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब हमारे ग्रुप में, क्योंकि हम ग्रुप में ही रहते हैं, तो हमारे ग्रुप में ये वाली गाड़ी ऐड हो चुकी है। ऐड पहले भी थी लेकिन जीजा के पास रहती है तो हमारे ग्रुप में हम ऐड नहीं मानते, क्योंकि हम उसमें कुछ करा ही नहीं पाते हैं। तो इस गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, भाई जब चला लेगा इसको 3-4 हज़ार किलोमीटर तो उसके बाद भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी जो भी मॉडिफिकेशन होती रहेंगी वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखनी जरूर बनती है। अगर पंच लवर हो ना और पंच ओनर हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब चैनल स्टार्ट किया था तो पंच से ही स्टार्ट किया था, और आज फिर से एक पंच आ गई है जिसको हम राइनो में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो आप सब्सक्राइब करके रखो। और आपका एक मिथ क्लियर कर दूं, ये जो मारुति मारुति हो रही है, मैं नहीं कहता भाई, मेरे हिसाब से तो घटिया गाड़ी है, क्योंकि भाई जिस गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी ना हो मेरी नज़र में घटिया ही है। सही किस चीज़ बात है। का पैसा ले रहे हो, ये भी तो दे रहे हैं 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी उतनी रेट में। हम्म सर्विस की बात करो तो मैं कितना दुखी हुआ हूँ मारुति की सर्विस से, वो ये जिमनी भी से जानते हैं। बिल्कुल जिमनी से बिल्कुल। भाई मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, बहुत हम्म ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, मारुति की सर्विस अच्छी है। सर्विस भाई हर कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो आपके ऊपर हैंडलिंग है कि आप कैसे करते हो। हम्म और कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है तो भाई वासु भाई को डीएम कर देना, हम आपकी हेल्प भी कर देंगे इस बिल्कुल काम सही में। बात है। अगर किसी को कोई बंदा, देखो मैंने ये चीज देखी है आजकल रीले वगैरह चल रही है, कोई बंदा अपनी थार को गधे से टोचन करा के ले आ रहा है ढोल बाजे के साथ, कोई स्कॉर्पियन खड़ी करके धरना दे रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि अगर मान लो इनकेस आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी गाड़ी के साथ भी यही हो रहा है, आपके साथ यही हो रहा है कि आपको सही से अटेंड नहीं किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है किसी भी सर्विस सेंटर में, तो आप डीएम कर सकते हो। मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी वो मैं जरूर कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो मैं अपनी गाड़ियों में कभी भी मार नहीं खाता हूँ ऐसे, सर्विस सेंटर जाऊँ या कहीं जाऊँ, क्योंकि बात करने का तरीका होता है और एक प्रेशर बनाना पड़ता है भाई। ऐसे थोड़ी ना गाड़ी हमने ऐसी थोड़ी ली है कि बस चलाने के लिए, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। इसलिए बोलता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डीएम कर दो, मैं आपके पास आऊंगा, फिर जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करूंगा। आपके साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ, बट मेरे को अच्छे से कहानी जरूर बता देना कि आपके साथ हो क्या रहा है, हर बिल्कुल हर सच सच। हर सर्विस सेंटर में दिक्कत है,
बस बात ये है कि आप हैंडल उस चीज़ को कैसे करो। कंपनी से दिक्कत नहीं है, कंपनी को हाँ सुधार करना चाहिए, पर ऑल्टरनेट आप भाई वही बात है, सर्विस सेंटर भी बदल के देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो वासु सिंह वाइट के नाम से। फेसबुक पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको कंटेंट देखने को मिलता रहता है। इतनी सुबह सुबह वीडियोस बन रही हैं तो भाई मेहनत चल रही है, आप लोग मेहनत का थोड़ा सा फल दे दो, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, बाकी बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।